सद्गुरुनाथ भगवान की। कल आप लोगों से ज़्यादा दूर जोड़ने का मैं फ्लाइट में था, फिर भी रिकॉर्डिंग भेज दी थी। ज़्यादा इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधे सीधे गीता के ऊपर संवाद करूँगा। गीता का 40वां श्लोक। अर्जुन सांसारिक अवस्था में हर एक अपनी अपनी अवस्था रहती है, चाहे वो आर्थ हो, अर्थार्थी हो, ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो। हर एक व्यक्ति की संसार को और परमार्थ को देखने की दृष्टि होती है। अब उस दृष्टि अनुसार वो चर्चा करना उसके लिए व्यर्थ की बात और व्यर्थ मानना भी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने व्यर्थ न मानकर, जबकि पहला अध्याय में भगवान कृष्ण बोले ही नहीं, पूरा का पूरा अर्जुन का ही सुना। एक शब्द भगवान ने अर्जुन से कहा नहीं। तो सज्जनों का ये एक विवेकता का लक्षण ये माना गया है कि कभी अगर कोई क्रोध में आकर कुछ बात करते तो उसकी सारी की सारी बातें सुन लो। और कहते कि 3 प्रकार की वोमिट होती है, उल्टी होती है। तन की तो शरीर के कई बीमारियां निकल जाती है, कफ पित्त वात को ठीक करता है। मन की उल्टी करने के लिए आपको कोई ना कोई अपना व्यक्ति चाहिए, जो मन की व्यथाओं को कई वर्षों से इतना संघर्ष करने के बाद भी, अर्जुन को सब लोगों ने अपनी अपनी व्यथा कही थी, लेकिन अर्जुन को व्यथा कहने का मौका भगवान के पास कभी नहीं मिला। तो जब एंजाइटी हम लोग कहते हैं कि कभी कभी मनुष्य के बहुत संघर्ष करते करते उसके मन में एंजाइटी, मन की अशांति एक प्रकार है। कहीं पर भी रहने के बाद उसका मन अशांत रहता है, वही प्रकार अर्जुन का है। तो अर्जुन की अशांति अब किसके द्वारा, किस शब्दों के द्वारा, वो गीता के पहले अध्याय में लिखा हुआ है। तो उन्होंने, अर्जुन ने अपने भगवान के सामने ज्ञान तो बहुत रखा। अर्जुन की जो मानसिक स्थिति थी कोई साधारण तो थे नहीं, नर नारायण का अवतार थे, लेकिन मनुष्य जीवन में आने के बाद उसके जीवन में कितने संघर्ष आ सकते हैं और हर एक व्यक्ति की सोच क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा, कुलक्षय प्रणशंतिम कुल धर्म सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृतस नम धर्मो अभिभवत युथा। अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। कुल धर्म की बातें अगर कहे तो पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, भातृ धर्म। जिस तरह से राम ने अपने अपने पितृ धर्म का पालन किया, तो उसका उस 100% अपना योगस्य कर्म कुशलम का है। उसमें सभी को अपना अपने दायित्व से पूर्ण तरीके से 100% नहीं, लेकिन 99% अगर अपने धर्म का पालन करने का अगर प्रयत्न करता है तो वो भी एक धर्म कार्य है। भगवान को कहते हुए उन्होंने कहा कि महाराज, कुलक्षय प्रणशंतिम कुल धर्म सनातना। अगर वो व्यक्ति को कुल धर्म का पालन करना नहीं आता है तो उसको कुलक्षय, उसका कुल क्षय होता है। तो जहां हर एक व्यक्ति, आप एक व्यक्ति हो, किसी के बेटे हो, किसी के भतीजे हो, किसी के भांजे हो, किसी के दादा हो, किसी के भाई हो, किसी के मामा हो, किसी के काका हो, किसी के ताऊ हो। हर एक व्यक्ति या स्त्री या पुरुष, एक अकेला व्यक्ति अपने साथ में कितने रिश्तों को लेकर चलता है। वो हर एक रिश्तों में अपनी अपनी पूर्णता प्रदान करना, ये कुल धर्म का साधन बताया। और उसके विपरीत चलना, ये कुल धर्म का विनाश बताया। अर्जुन ये कहते हैं, कुलक्षय प्रणशंति कुल धर्म सनातना। हे नारायण, धर्म नष्टे कुलम, अगर उसका धर्म का नाश हो जाए, अपने अपने धर्म का, अगर कोई व्यक्ति पति धर्म का पालन नहीं करेंगे या पत्नी धर्म का पालन नहीं करेगी
तो उस घर में किस तरह से महाभारत बनती है, आप लोग सभी गृहस्थ जीवन में सबको अनुभव है। उसके ऊपर ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। या पुत्र धर्म अपने पिता माता धर्म का पूर्ण रूपेण पालन नहीं करेगा, वो नशा दुनिया भर के अन्न बात तो बहुत करेगा, लेकिन उसके धर्म में किसी प्रकार के तो वो भी एक अपने अपने दायित्व से भागना। सूर्य ने अगर कहा कि मेरा धर्म मुझे सूर्य उगना, आज उगना नहीं, बहुत थक गया हूं, तो उजाला कैसे आएगा? इसी तरह से आप अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो भगवान से धर्म नष्टे कुलम, जिस व्यक्ति ने भी अपने कुल का उस कुल धर्म का 100% पालन नहीं किया तो उसके धर्म नष्टे कुलम, वो कुल का उस धर्म अपने आप में नष्ट हो जाता है। और वो आगे कहते कृतस नम धर्मो अभिभवत युता, संपूर्ण फिर उसका पाप का भोगी वहां हो जाता है, क्योंकि पाप तो ढूंढता है कौन किस तरह का काम कर रहा है, उसका पालन नहीं करेगा तो वह पाप उसको अपने आप उसके पास में जाकर उसको दोषों के साथ में उसको दंड देने का काम करता है। जो संसार में आपको दंड मिलते हैं, ये दंड का परिणाम अगर मुझे कोई पूछे, ये पाप का परिणाम दंड है। पापात्मकम पश्चात, उन्होंने शास्त्र कहता है कि जब आप अपने आप में, जहाँ पद के लिए लोग बहुत दुखी होते हैं, कोई लोग पैसे के लिए बहुत दुखी होते हैं, कोई प्रतिष्ठा के लिए बहुत दुखी होते हैं, ये दुख होने का मूल कारण ये अपने पापों का परिणाम स्वरूप उसके जीवन में उसको भोगना पड़ता है। जैसा पांडवों को 13 साल तक वनवास रहना पड़ा, ये उनके पापों का कारण बताया। भगवान राम को 14 साल वनवास रहना पड़ा, ये उनके कर्मों का पापों का परिणाम स्वरूप रहा। अब उन विषय पे जब समय मिलेगा तो मैं चर्चा करूंगा। पद भ्रष्टता, पदोच्युत, ये अपने आप में एक मनुष्य के जीवन के पापों का, तो अर्जुन ने कोई बुरा नहीं कहा। अर्जुन ये कहता है कि कुलक्षयम प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण कृतष्ण नम धर्मो अभिभवत्युता। अब जैसे लकड़ी में अग्नि है, तो ये लकड़ी में अग्नि है तो भाई कैसे साबित करोगे आप उस लकड़ी का घर्षण होने के बाद अपने आप आग लगेगी, या किसी के अग्नि में सानिध्य में जाने के बाद वो लकड़ी आग पकड़ेगी। इसी तरह से हम लोग अपने धर्म के विपरीत और धर्म के साथ ये मनुष्य अगर चलता है तो उसके परिणाम और दुष्परिणाम दोनों अपने आप में ही प्राप्त होते हैं। क्या है कि आपके पास दुनिया को देखने के लिए 2 आंखें परमात्मा ने दिए हैं, लेकिन स्वयं को देखने के लिए आंखें नहीं दी है। जिस दिन आप स्वयं को देखना चालू करोगे उस दिन दुनिया देखना बंद करोगे। ये अर्जुन की जो बातें वर्णन आती है, तो उन्होंने कहा कि धर्मे नष्टे कुलम कृतष्ण धर्म अभिवत्युता, तो उन सभी प्रकार से और पाप के बोझ तले मनुष्य दबता है, उसका पतन होता है। कहते नहीं पाप का घड़ा भरेगा, तो रावण का पाप का घड़ा भर गया तो साम्राज्य क्या, उसके घर में कोई दीपक लगाने वाला नहीं। हर एक व्यक्ति का क्षणे क्षणम वर्धयन्ते क्षण क्षणम पतयन्ते और क्षण क्षणम प्राप्नयन्ते। तो ये तीनों ही प्रकार के जो बातें बताई है, हर एक क्षण का उत्थान और हर एक क्षण का पतन, ये हमारे कर्मों का प्रतिफल परमात्मा आपको प्रदान करता है। ये अर्जुन ने कहा। अर्जुन कहते हैं कि अधर्माभि भवात् कृष्णा प्रदुषन्ति कुलस्त्रिया त्रिषु दुष्टासु वर्णेषु जायते वर्णशंकरा। पाप का अन्न ग्रहण करना, पाप के संग में रहना, पाप कर्म का देखो कौरवों को भीष्माचार्य जी महाराज ने द्रौपदी का अगर उसका विरोध नहीं किया तो कौरवों को मौन समर्थन करने का परिणाम भीष्माचार्य जैसे व्यक्तित्व को धराशायी होना पड़ा। लक्ष्मण और जहां इंद्रजीत, दोनों की शक्ति में या दोनों के पातिव्रत्य धर्म में कोई कमी नहीं थी। जामवंत राम से पूछते हैं कि इन दोनों की शक्ति में
तुलनात्मक दृष्टि से इंद्रजीत लक्ष्मण से भी बलाढ्य था, लेकिन पतन क्यों हुआ? तो राम जी ने उनसे कहा कि एक ही कारण था, लक्ष्मण धर्म के साथ थे और इंद्रजीत अधर्म के साथ थे, उसी के कारण मरा, नहीं तो इंद्रजीत का मरने का दूसरा कोई कारण नहीं था। यही कहा, अधर्म भी भवा कृष्ण प्रदूषंती कुलस्त्रिया। जब आपके घर में अधर्म आ जाएगा, आपके कर्म में अधर्म आ जाएगा, आपके भावों में अधर्म आ जाएगा, आपके धन में अधर्म आ जाएगा, आपके विचारों में अधर्म आ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि वहां की कुल की स्त्रियां कहते हैं कि निर्लज्ज कुलांगना, कुल की स्त्रियां निर्लज्ज होकर आपने मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, आज जो हम लोग देखते हैं उन सभी चीजों, उधर नहीं जाऊंगा मैं, उसका बवंडर मच जाएगा, लेकिन मैं सभी से ये कहता हूं कि हर एक व्यक्ति की अपनी मर्यादा, त्रिषु दुष्टासु वारणेश जायते वर्ण संकरा। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, उसकी मर्यादा का पालन नहीं होता है, उनके मस्तिष्क में क्या पातिव्रत्य धर्म हो, पुत्रीवत धर्म हो या मातृवत धर्म हो, उसके तरफ पूर्ण तरीके से ध्यान न देना, ये भी उसका कुल स्त्रियों के दोष का परिणाम बताया और वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अगर कुल की स्त्रियों में देखो, द्रौपदी का वस्त्र हरण पूरी सभा में हो गया, ये वर्ण संकर का परिणाम स्वरूप है। उसका अगर आप उसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं, उसका पतन करने का कोई किसी भी प्रकार से आप विरोध नहीं कर सकते हो, तो सहयोग भी न करें, वहां से उठकर चले जाइए, ये उन्होंने वर्णन बताया। और योग्य आप क्या ग्रहण करना है, किसको स्वीकार करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको इग्नोर करना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये सभी उन सभी प्रकार से अपना अपने धर्मों का पालन करना, उन सभी को संकेत अर्जुन भगवान कृष्ण को ज्ञान दे रहे। और उन्होंने आगे कहते हैं, अर्जुन संकरो नरकायेव कुलग्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो रेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। जब परिवार में वर्ण संकर आने लगता है, जब कुलघाती, आपके घर के कुलघाती होते हैं कई लोग, आज भाई भाइयों के बीच में लड़ाइयां, पैसे के लिए छल कपट करना, झूठ बोलकर पैसे लेकर छुपा कर रखना, ये कुलघातियों का अपनों के साथ अपने आप में छल कपट करते हुए अपना धन को बढ़ावा देना, ये कुलघातियों के लक्षण बताए। परिवार के पहले घर छोटे थे, मन बहुत बड़े थे, अब घर बड़े हो गए, मन बहुत छोटे हो गए। ये हमको वर्तमान के लिए तो आपको बहुत परिणाम सुखी रहेगा कि मेरे पास इतना धन हो गया, मेरे पास इतना पद हो गया, लेकिन इसका परिणाम भविष्य में आपको जरूर प्राप्त होगा। फिर आप पश्चाताप करोगे, फिर रहोगे, तब दुखी हुआ, फिर उसके बाद पश्चाताप। धर्म मैंने हमेशा कहा, अज्ञात किए हुए पापों के परिणाम को पश्चाताप करने से वो समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जानकर किए हुए उसका पश्चाताप नहीं है, उसका दंड है। उसमें भी 5 प्रकार के उग्र कर्म, अति उग्र कर्म, उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन भगवान को नाना प्रकार के कुल का वर्णन बताते हुए संकुरो नरकाये कुलग्नानानाम कुलस्य, तो उन्होंने कहा कि महाराज इस तरह का कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो उसका तो सीधा सीधा यहाँ भी उसके जीवन में, मन में प्रताड़नाएं, अंतरंग में बार बार दुख होना, ये एक नरक के लक्षण है। उन क्या कहते, संकरो नरकायेव कुलग्नानाम कुलस्य च, ये एक नरक का लक्षण है। आप अगर अपने घर में एकांत में भी बैठे हो तो आपको चिंता लगेगी, मेरा क्या होगा, क्यों, कैसा, क्या, मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जब आपके अंतर मन में बहुत प्रताड़ना और पीड़ा होने लगे तो ये भी एक नरक का अंग। मरने के बाद तो आत्मा नरक जाती ही है, वो एक बात की बात, हमने बाद में बात नहीं देखा, लेकिन जब आपको वर्तमान में जीवित होते हुए भी आप अपने आप को प्रताड़ित और दुखी होना, धृतराष्ट्र के सामने 100 पुत्रों का मरना, ये उसके नरक और पापों का लक्षण है। भीष्माचार्य जी महाराज इतने दाक्षिण जिसको
उत्तरायण और दक्षिणायन, दक्षिणायन में शरपंजरी पे पड़े हुए 6 महीने शरीर में से रक्त बहते हुए जा रहा है, उसमें प्रताड़नाएं होना एक पाप का लक्षण है। तो अर्जुन यही कहते हैं कि संकरो नरकायो कुलग्ना नाम कुलस्य च पतंति पितरो येषा लुप्त पिंड दक क्रिया। उसमें अपने आप ही सब क्रियाएं लोप हो जाती है। पितर लोग भी उसमें स्वर्ग से नरक, आपकी इन कर्मों से क्या क्या होता है। अर्जुन ने कहा कि पतंति पितरो येषा, आपके पितर भी स्वर्ग से वहां से पतन हो जाते आपके एक कर्म के कारण। जैसे पेड़ के जड़ को काटने से पेड़ अपने आप गिरने लगता है, अपने आप ही गिरता है, एक डाली नहीं। इसी तरह से आपके कुल के हरेक कर्म में पापात्मक कर्म और पुण्यात्मक कर्म, वो पापात्मक और पुण्यात्मक कर्म में अगर आपके दोष है तो आपके पितर भी अपने आप ही वहां से पतन होने लगते हैं। ये अर्जुन ने कहा, बड़ी बहुत अलौकिक बात करी है। आपका यहाँ धर्मयुक्त कर्म आपके पूर्वजों को मुक्ति और आपके इस धरती के ऊपर रहते हुए अधर्मयुक्त कर्म आपके 84 कुल का विनाश करते हुए उनके पितरों का पतन होता है। पतंति पितरो येन लुप्त पिंडो दक क्रिया। उन्होंने अर्जुन ने कहा कि महाराज लोग भी सब अपने आप उनके धन से, पद से, धर्म भ्रष्टता, उसमें आगे उन्होंने कहा कि दोषे रेते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माच्च शाश्वता उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके अनियतम वासो भवति इत्यतु सुश्रुणाम अहो बत महत् पापम कर्तु व्यवस्थिता वचम यद्राज्य सुकलो मेन हंतु से जनान मुद्यता। उन्होंने कहा कि अर्जुन कहते और इन सभी वर्ण संकर दोनों कुल घातियों को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जात मतलब आप, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ये जाति धर्म नहीं है। गीता के 18वें अध्याय में आता है, 41वां श्लोक है गीता का, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। पक्षियों का अपना अपना धर्म है और पुरुषों का भी अपना अपना धर्म है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। उन सभी के धर्म वर्ण संकर, फिर इनको ऊपर के देवता भी कुल घाती कहा जाता है। सनातन कुल धर्म, सनातन एक कोई देवता नहीं है, सनातन एक धर्म है। उन सनातन धर्म का पालन करना, मैंने पहले भी कहा था, हर एक व्यक्ति का अपना अपना, आज वायु अपना धर्म का पालन नहीं करे तो क्या अवस्था होगी। जल अगर अपना धर्म का पालन नहीं करेगा तो क्या अवस्था होगी। पृथ्वी अगर अपने धर्म का पालन नहीं करेगी तो क्या होगा। वायु ने कहा कि यार ये बहुत दुष्ट लोग हो गए, मैं 2 4 5 10 मिनट बहना बंद कर दूं, बहुत दुखी हो गया इन लोगों के कारण, मुझे बहुत दूषित कर दिया। आप सोच लो क्या अवस्था होगी। यही भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हरेक अपने अपने वर्ण संकर, जहां कुल घात, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट। वायु का जाति धर्म क्या है। वायु का जाति धर्म आपको प्राण दान देना। जल का अपना जाति धर्म मूल धर्म क्या है। इसी तरह से आप अपने अंतर मन में हर एक व्यक्ति का अपना अपना धर्म का पालन करना, ये हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताते हुए नष्ट हुए कुल को, मनुष्य को अनंत काल तक नरक में, अब वो अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो अर्जुन ने बहुत सारे ज्ञान की बातें करते हुए उसका वास ही यहाँ भी नरक लोक में ही रहता है और वहां पर भी नरक लोक ही प्राप्त होगा। उन्होंने अर्जुन ने, और हम लोग सभी हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान, अर्जुन अपने आप को बुद्धिमान मानता है, तो स्वाभाविक है। एक सांसारिक बौद्धिक धरातल, एक बहुत बड़ा बौद्धिक धरातल, उनके अंदर बुद्धिमान। अर्जुन कहता है कि शोक है कि हम बुद्धिमान होकर भी इसी कर्म में जाकर हम धनुष्य उठाकर अपनों के साथ युद्ध कर रहे।
ये बुद्धिमानियों का काम नहीं है। अर्जुन स्वयं कहता है, उसमें उन्होंने कहा कि अहो महत् पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजनामुद्यता। कितनी अच्छी बात करी उन्होंने कहा, अहो महत् पापम कर्तु, ये बहुत बड़ा पाप मैं करने जा रहा हूं। व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन, ये खाली ये राज्य और सुख प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा मैं पाप करने के लिए जा रहा हूं। ऐसी चीज को तो लात मार के भगा देना चाहिए। इसलिए महाराज अब यहाँ तक ही 20 मिनट हो गए। अब कल अपन पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा और कल दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। 2-3 श्लोक बचे हुए अपन कल चिंतन करते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।